हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बनकर सदा के लिए उसके घर में आकर बैठ गई। अपनी निर्धनता का सुदामा ने कभी रोना नहीं रोया। वह अत्यधिक शांति प्रिय और संतोषी था। जो मिल जाता उसी से वह अपना काम चला लेता था। वह उसी में संतुष्ट हो जाता था। एक दिन भूख प्यास से बेहाल उसकी पत्नी फटे फुटाने वस्त्रों में अपना तन छिपाती हुई सुदामा जी के पास आई और बोली, स्वामी, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वह भक्त वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। वह साधु संतों और सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब उन्हें आपकी निर्धनता का पता चलेगा तो वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। आजकल वे द्वारका में निवास कर रहे हैं। सुना है कि जो उनकी शरण में जाता है उसे वह सर्वस्व ये तक दान कर देते हैं। ऐसे उदार मित्र के होते हुए भी आप इस प्रकार कष्ट उठा रहे हैं। एक बार उनके पास जाइए। तो राजन, जब सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी से इस प्रकार कहा तो उन्होंने सोचा कि वह धन दे जा ना दे, पर इस प्रकार अपने बाल सखा से मिलना तो हो ही जाएगा, क्यों ना चला जाए। ऐसा विचार करके वे अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में भेंट देने के लिए कुछ हो तो दे दो, खाली हाथ तो उनके पास जाया नहीं जाएगा। सुदामा जी के ऐसा कहने पर उनकी पत्नी पास पड़ोस के ब्राह्मण घरों से 4 मुट्ठी चौड़ा भुने चावल ले आई और उसे एक कपड़े में बांधकर भगवान को भेंट में देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिया। उसके बाद सुदामा उसे लेकर भगवान से मिलने चल दिए। रास्ते में वह सोचते चले जा रहे थे कि पता नहीं भगवान उन्हें कैसे दर्शन देंगे। क्या वह उसे पहचानेंगे वह जा नहीं, उनसे भेंट हो भी पाएगी या नहीं। इसी प्रकार सोचते हुए वे चले जा रहे थे। परीक्षित मंजिल दर मंजिल तय करते हुए सुदामा जी द्वारका जा पहुँचे। किंतु भगवान के महल में प्रवेश करना क्या सहज था। वह एक महल में प्रवेश करने के लिए विचार से आगे बढ़े तो द्वारपाल ने उन्हें झपट कर रोक दिया। ये कहा जाता है किससे मिलना है। सुदामा जी उस द्वारपाल की झपट को सुनकर सहम गए। बड़ी कठिनता से उन्होंने कहा, भाई कृष्ण मेरा बाल सखा है, मैं उसी से मिलने बहुत दूर से आया हूँ। तुम उनसे जाकर कह दो कि सुदामा आया है। वह चाहेंगे तो मुझे मिलने के लिए बुला लेंगे, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। द्वारपाल ने फटे हाल सुदामा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। फिर वह कुछ सोचकर भीतर चला गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से जाकर सुदामा के आने का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण उस समय रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे। सुदामा का नाम सुनते ही वह नंगे पैर द्वार की ओर भाग खड़े हुए। द्वार पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और प्रेमाश्रुओं से उनका स्वागत किया। वह उन्हें अपने महल में ले आए और उच्चासन पर बैठाकर उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के चरण पखारे और पूजन सामग्री से उनकी पूजा की। फिर उन्होंने उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराया और अपने हाथों से उनके शरीर पर अंगराग लगाया तथा सुंदर वस्त्र धारण कराए। इस बीच भगवान की रानियां, दासियां, दास सभी मुंह बाए भगवान और सुदामा को देखते रहे। किसी को भी भगवान ने अपने पास नहीं आने दिया। जब वह उन्हें खिला पिलाकर आराम से बैठे तो उन्होंने रुक्मिणी जी से उनका परिचय कराते हुए कहा, प्रिय, जय मेरे बाल सखा सुदामा जी हैं। जब हम साथ साथ पढ़ते थे तब इनके हिस्से की रोटियां मैंने बहुत खाई हैं। मेरे सारे काम जय ही कर देते थे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के मना करने पर भी उनके चरण दबाने लगे और रुक्मिणी जी स्वयं उन्हें पंखा झलने लगी। अंतापुर की स्त्रियां विस्मय से देख रही थी और सोच रही थे कि इस नंग धड़ंग
निर्धन और भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे इसे स्वयं त्रिलोकपति भगवान का प्रेम मिल रहा है। परीक्षित, दोनों मित्र बहुत देर तक गुरुकुल में बिताए अपने समय की बातें करते रहे और रुक्मिणी जी को सुनाते रहे। कितना समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। बातों का कोई अंत नहीं था। उन्हें याद कर करके वह हर्षित होते रहे। इस बीच श्री कृष्ण जी को जय भी पता चल गया कि सुदामा जी ने भी गृहस्थी बसा ली है और बड़े संतोष के साथ जीवन बीत रहा है। परंतु मन ही मन सुदामा चिंतित थे कि मन की बात कहें तो कैसे कहें। 81वां अध्याय सुदामा जी द्वारा उपहार ग्रहण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो घट घट वासी हैं। वह सभी के मन की बात जानते हैं। वह काफ़ी देर तक अपने मित्र से बातें करते रहे। फिर वह सहसा मुस्कुराकर बोले, मित्र, हमारी भाभी श्री ने हमारे लिए क्या उपहार भेजा है, क्या मुझे नहीं दोगे? भगवान के ऐसा कहने पर सुदामा जी च्योड़े की पोटली को संकोचवश अपनी बगल में छिपाने लगे। भगवान का ऐश्वर्य देखकर उनका साहस नहीं हो रहा था कि वह अपनी तुच्छ भेंट उन्हें दें। संकोच से उन्होंने अपना मुंह झुका लिया। तभी भगवान ने सुदामा की बगल में छिपी पोटली को खींचते हुए पूछा, जय क्या है, इसे क्यों छिपा रहे हो? सुदामा उनका हाथ पकड़ता पकड़ता रह गया, परंतु भगवान ने पोटली खोल डाली और च्योड़े को देखकर प्रसन्न होते हुए बोले, मित्र, भाभी श्री ने इतनी प्यारी भेंट मेरे लिए भेजी और तुम इसे छिपा रहे हो थे। ऐसा कहते कहते उन्होंने मुट्ठी भर च्योड़ा अपने मुंह में भर लिया। वह बड़े चाव से उसे खाने लगे और दूसरी मुट्ठी रखने के बाद तब तीसरी मुट्ठी उन्होंने भरी तो उसे रुक्मिणी कोई और करते हुए बोले, प्रिय, लो तुम भी खाओ, बड़ा स्वादिष्ट च्योड़ा है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन करके आत्मा तृप्त हुई है। रुक्मिणी जी ने भगवान की मुट्ठी पकड़ ली और बोली, स्वामी, बस बस, अधिक खाने से पेट खराब हो जाता है। इस लोक परलोक में सुख समृद्धि के साथ जीवन चलाने के लिए तो एक मुट्ठी च्योड़ा ही बहुत है। परीक्षित, सुदामा जी उस रात महल में भगवान श्री कृष्ण के साथ ही रहे। रात्रि बड़े आनंद से व्यतीत हुई। दूसरे दिन सुदामा जी भगवान से विदा लेकर घर की ओर चल पड़े। प्रत्यक्ष में भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। सुदामा जी ने भी संकोचवश उनसे कुछ नहीं मांगा था। वह तो श्री कृष्ण के प्रेम भरे व्यवहार और आदर सत्कार से ही अभिभूत होकर लौट रहे थे। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। जैसे उन्हें वैकुंठ का सुख प्राप्त हो गया था। वह सोच रहे थे, आह, कैसा अद्भुत आनंद था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।